हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ऑल गुड सर। बहुत बढ़िया हूं मैं प्रदीप जी। और बताइए, मार्केट तो बढ़िया चल रहा है प्रदीप जी? तो कॉल वॉल बढ़िया चल रही होंगी? एकदम ऑल चल रहा है। बस आज तो सर 25,130 अभी है डे हाई। अभी निफ्टी लगाया, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट। सो देखिए, मार्केट आज के 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म। मुझे लगता है कि इस बार अगर 25,000 के ऊपर एक बार ठीक से सस्टेन हो जाता है, आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट ज्यादा पॉसिबिलिटीज अभी थोड़ा निफ्टी में ज्यादा है और बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे पीछे आ जाएंगे। मार्केट में ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। दो चार दिन के लिए वॉलेटिलिटी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, कोई बेस बन रहा है या तो ब्रेकआउट आ रहा है, हमें वहाँ पे ही जो है नजर रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रदीप जी। दर्शकों के सवाल ले रहे थे। पारस कुमार जी का सवाल है, एस्ट्रा माइक्रोवेव पर 1020 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, प्रॉफिट कब बुक करना है ये बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस काउंटर को अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। वेट कीजिए आप थोड़ा 15-20 ट्रेडिंग सेशन, एंड आपको ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे आते हुए दिखेंगे। फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 985 990 के अराउंड लगा दीजिए, और ऑल टाइम हाई आपको 1.5-2 महीने में आते हुए दिखेंगे। क्योंकि ऑलरेडी एपेलो माइक्रो सिस्टम भी हमने देखा चला, और एस्ट्रा माइक्रो भी पीछे पीछे आने वाला है, और एंटायर जो थीम है, थीम अभी उतना परफॉर्म नहीं किया, तो ये स्टॉक में ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। ठीक है, राज चौधरी साहब पूछ रहे हैं, जीएमडीसी 542 का लिया हुआ है, इसमें क्या करें? देखिए, जीएमडीसी बेसिकली कल हमने देखा था एक बार 500 के नीचे आ गया था, बहुत जोर से एक सेलिंग प्रेशर आया था जीएमडीसी में। उसके बाद देखा 500 के ऊपर फिर से सस्टेन हुआ। तो अभी बेसिकली 542 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप एक बार वेट कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 505, 505 के आसपास। मैं जब कल डिस्कशन कर रहा था तो 480 के आसपास स्टॉप स्टॉप लॉस दिया था। और जिस तरीके से रैली हो रहा है, मुझे लगता है कि आपका प्रॉफिट को थोड़ा आप लॉक कर लीजिए अगर आपने थोड़ा नीचे बाइंग किया है। और जिसका बाइंग भी नहीं, 530, 550, 560 में कुछ भी लेवल पे है, तो 505 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ। आपको इस काउंटर भी बहुत जल्दी 580 एंड 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 505 के स्टॉप लॉस और 580 और 600 तक के टारगेट्स हैं, लेकिन इनकी खरीदारी प्रदीप जी यहीं पर है। तो 542 की थी। 505 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा सर। ठीक है, रोहिणी जी पूछ रही हैं, आरती ड्रग्स 519 का लिया हुआ है। प्रदीप जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि ये शायद आपने दिया था ना अभी कुछ दिन पहले। 2 दिन पहले आई थिंक हमने एक बार डिस्कशन किया था। हाँ। और हमारे डिस्कशन के साथ ही स्टॉक 530 का, 535 का था हमारा पहला टारगेट, और 550 का अराउंड आई थिंक हमारा सेकंड टारगेट था। हाँ। और स्टॉप लॉस भी स्टॉक आया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 518, 518, 517 में हमने डिस्कशन किया, अभी 510 चल रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहिए इस काउंटर के साथ। थोड़ा आप चाहो तो स्टॉप लॉस को और रिवाइज कर दीजिए। स्टॉप लॉस को आप एक बार 485 के आसपास रख दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए थोड़ा बहुत और नीचे आता है एक बार हेल्दी करेक्शन में, आपका स्टॉप लॉस टिकर नहीं होना चाहिए। 485 में कीजिए। बाकी 550 मेरा सेम व्यू है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैम आप इस काउंटर पर टारगेट सेट कर लीजिए, जैसा प्रदीप जी ने बताया। और एक स्टॉप लॉस अभी कटा नहीं है, तो इतना ज़्यादा डरने घबराने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ दर्शकों से कि जो बार बार अपना सवाल रिपीटेटिव पूछ रहे हैं वो कृपया ना पूछें। स्टार हेल्थ 160 शेयर है, 440 रुपये के। मिलन जी का सवाल तो ले चुके हैं। मिलन जी, अब सुपर चैट भेजने की क्या ज़रूरत थी सर? क्यों पैसे खर्च कर रहे हो जब सवाल ले लिया तो आपका? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमें मिला है प्रकाश इंडस्ट्रीज पर। सर, प्रकाश इंडस्ट्री पर देखना, आज चार्ट में कुछ मोमेंटम दिख रहा है क्या? देखिए, प्रकाश इंडस्ट्री अभी 169, 168 के आसपास चल रहा है। बेसिकली कंसोलिडेशन ही हो रहा है बहुत टाइम से, लेकिन अगर आज हम देखेंगे, आज तो मोमेंटम आया था ऑलमोस्ट 173 के आसपास का टॉप बना के फिर से नीचे आया। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है 163, 163 विल बी स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक बार 185 तक जाने का यहाँ पे कोशिश हो सकता है, तो 185 के टारगेट के लिए बने रहिए। 163, 164 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, रीना परमार जी हैं, ये पूछ रही हैं सर, पहले तो गुड मॉर्निंग रीना जी। एनएमडीसी सर 76 रुपये का लिया हुआ है, 1 साल रख सकती हैं, होल्ड करें या एग्जिट?
देखिए एनएमडीसी अभी लेने का वही है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ही फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से हमने देखा कि स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था। कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है रिसेंटली ऑलमोस्ट 74 के आसपास। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि 70 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ओनली सॉरी ओनली फॉर ₹6 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 70 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 52 वीक हाई के आसपास, ऑलमोस्ट 81 82 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 81 82 ऑल्सो पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 70। 81 एक बार क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है इसका 92 के आसपास। होल्ड होल्ड करने का सलाह रहेगा जी सर। ठीक है। मोहिनी जायसवाल जी का सवाल है, कोचीन शिपयार्ड के बारे में बताएं सर, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? ओवरऑल सर जितने भी डिफेंस काउंटर है आप देखेंगे कि एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली जो शिपिंग काउंटर्स है अभी भी उतना बेस बना नहीं है, कि इट विल टेक टाइम। आपको मुझे लगता है कि 6 से 8 हफ्ता टाइम देना चाहिए। अभी बेस बना नहीं है। जैसे ही 1750 से क्रॉस करेगा इसमें और ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी एक वैल्यू जोन पे है, क्योंकि रिसेंटली जो टॉप था ऑलमोस्ट 2300 के ऊपर, वहां से बहुत स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। तो अगर किसी को इसी सेगमेंट पे रहना है तो मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। तो 1600 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से बाय करके जाइए, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 2000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। और आई बिलीव 2047 जो विकसित भारत का थीम है रेलवे एंड डिफेंस को लेके, एंड इस बार तो मुझे लगता है कि फोकस ही होगा डिफेंस। अब देखेंगे जैसे जैसे बजट कमिंग सुन होगा, हमें जो है रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत न्यूज आते हुए दिखेंगे। तो इस बार जिस तरह से हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर ऑलरेडी हो चुका, गवर्नमेंट का फोकस अभी डिफेंस में ही है, और गवर्नमेंट और ट्राई करेगा कि डिफेंस सेक्टर को और मजबूत कैसे बनाया जाए। तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की एक और भिड़ंत होने जा रही है प्रदीप जी, पर आपको पता है ना वो कहाँ होगी? क्रिकेट कहाँ के पे? मैदान में, क्रिकेट के अच्छा अच्छा, मैदान में क्रिकेट। होगी। अरे क्रिकेट ना मैं देखता नहीं हूँ तो इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। अरे देखूंगा कि सर, आप लोग तो छोड़ ही नहीं रहे हो, टाइम ही नहीं मिल रहा है। शो खत्म, फिर से घर, फिर से स्टडी, फिर से ऑफिस, तो यही चक्कर चल रहा है मेरा। प्रदीप घूमने जी, का भी टाइम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, देखिए इस पड़ाव पे इस उम्र में मेहनत जितनी करेंगे उतना ही फल मिलेगा। फिर आपको ऐसी आदत हो जाएगी, आप चार्ट आंख बंद करके भी बता दोगे कि अरे ये तो कल ही, ये तो आज ही मैंने कम से कम 3 बार अलग अलग शोज में बोला है। तो आप ऐसे करके बता दोगे कि इसका टारगेट ये रख लो, स्टॉप लॉस ये रख लो, चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए। ऐसा ऐसा सर अभी भी कभी कभी हो जाता है। मैं बस चार्ट नॉर्मली ओपन करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, हर दिन मैं अलग अलग चैनल पे जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100 150 200 स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है सामने। और डेली मैं ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा स्टॉक एक बार देख ही लेता हूँ, 5 5 मिनट, 5 5 मिनट, 2 2 4 मिनट। तो इसमें एक इंटरप्रिटेशन अलग से बन जाता है। तो वो अच्छा अच्छा लग रहा है। मैं भी पैशनेट हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उतना मेहनत नहीं लगता, क्योंकि मैं काम को बहुत प्यार करता हूँ, अपने काम से मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। चलिए, मज़ा आना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इन्फोसिस पर। सर, इन्फोसिस में आज बायबैक की खबर आई, लेकिन इन्फोसिस उतना ज़्यादा तेज मूव नहीं करा। तो लोग पूछ रहे हैं कि सर ये 1800 का बायबैक और शेयर वहीं 1530 चल रहा है, ये कब तक 1800 आ जाएगा? देखिए मोमेंटम तो विवेक सर पॉजिटिव है यहाँ पे। ओवरऑल आईटी पैक में मैं पॉजिटिव हूँ, और आईटी पैक को लेके आप ही के शो में हमने मल्टी बार टाइम डिस्कशन किया है कि आईटी को खरीद लो, खरीद लीजिए, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन्फोसिस अभी 1528 के आसपास चल रहा है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 1600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। मे बी इसके लिए आपको कुछ ट्रेडिंग सेशन वेट करना पड़े, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इसको लेके। तो जिनके पास है होल्ड आप करके जाइए स्टॉक को। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज पर। 296 रुपये के खरीदे हुए हैं अनुभा दुसाद जी ने, इस पर सर आपकी राय? इंदो काउंट। हाँ। ओके। देखिए अभी ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। सॉरी, इंदो काउंट बताया, इंदो को सीमेंट नहीं। ओके। अभी प्राइस है ऑलमोस्ट 285 के अराउंड। 285 286 के अराउंड चल रहा है अभी, तो थोड़ा नीचे है। आज एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 295 के अराउंड। 295 क्रॉस करेगा तो सर ये स्टॉक फिर से 340 तक जा सकता है, लेकिन अभी इसमें मोमेंटम नहीं है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 265 के अराउंड। ठीक है। रिगाल में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या शॉर्ट टाइम के लिए? कमलेश जी पूछ रहे हैं। कौन सा स्टॉक बताया आपने?
सर रिगाल रिसोर्सेज, ये 108 रुपये वाला। ओके। देखिए मुझे लगता है कि बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे न्यू स्टॉक है, ज़्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है। और सेकंड थिंग, ऐसे काउंटर्स में मैं एक आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मेंटेन करता हूँ ऑलवेज। कोई भी स्टॉक न्यू लिस्टिंग हुआ है, अगर आईपीओ दिन का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जाके वहाँ पे मोमेंटम बनता है। तो उससे पहले तो मोमेंटम बनता नहीं है। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है, डिस्कशन किया है। तो अभी तो सर मोमेंटम नहीं है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट आपको एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से थोड़ा बहुत जितने भी चार्ट मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, डाउन साइड ही है। 100 के आसपास मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है इस काउंटर में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं नालवा सन्स पर सर क्या करें। संजीत कुमार जी का सवाल है, इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या? नालवा। हाँ, नालवा सन्स। ओके। सो अभी 7,219 के आसपास चल रहा है सर। मुझे हाँ, लगता है कि आप एक बार वेट करके जाइए। 7,450 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, अगर ये रेसिस्टेंस एक बार क्रॉस होता है, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और 3,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, 42 करोड़ का पैड भी पोस्ट किया था। सो बने रहने का सलाह होगा इसमें। ठीक है। संध्या सिंह जी का सवाल है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, ये 245 शेयर हैं इनके पास, 187 रुपये के लिए हुए। अभी इसमें कितने दिनों तक होल्ड करना पड़ेगा? देखिए मुझे लगता है कि इसमें एक जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 159 के आसपास, 154 के आसपास आज का भी डे हाई था। तो रेसिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं करता है 160 को, अगर उसके ऊपर नहीं जाता है, तो स्टॉक इमीडिएट लेवल पर नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है, आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 134 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 158 के ऊपर क्रॉसिंग होने पे स्टॉक में और तेजी आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मुझे लगता है कि 2-4 दिन एक हेल्दी करेक्शंस पे रह सकता है स्टॉक। सही है। अगला सवाल हमें मिला है, हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं आहूजा सर, जो कि एसबीआई से रिटायर्ड हैं। डाबर इंडिया पर इन्होंने 530 रुपये के सर कुछ शेयर लिए हुए हैं। क्या करें, एग्जिट करें, होल्ड करें या ऐड करें? देखिए मुझे लगता है कि डाबर इंडिया होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक चार्ट में ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में, और हमने देखा ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन जो हुआ था उसके बाद वीकली चार्ट में एक ब्रेक डाउन भी आया था। और ब्रेक डाउन का जो सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 451 से 500, ये जो 50 रुपीज का एक गैप है, इसमें एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिस तरीके से हमने जीएसटी में कार्ड देखा, और एफएमसीजी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, आप देखेंगे 2021 का जो टॉप है और 2024 का दिसंबर का जो टॉप है ऑलमोस्ट सेम। तो दोनों टॉप ही क्रॉस हो नहीं पाया। और मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक का वैल्यूएशंस भी कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि इंटर एफएमसीजी पैक अभी उतना चला नहीं। इनफैक्ट आईटी भी चला नहीं था, बहुत सारे लोग नेगेटिव थे, मैं सुपर एग्रेसिव था। आईटी धीरे धीरे चलने लगा, तो लोग अभी अपना जो व्यू है वो बदल रहा है कि नहीं हम भी पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं किसी को सुनता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सिमिलर पैटर्न टू हैपन एफएमसीजी, डावर इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। और इंटर एफ एफएमसीजी को देखेंगे कि एफएमसीजी लास्ट 1.5-2 साल से सर कहाँ पे चला, इतना अलग अलग डिफेंस चला, बीच में रेलवे चला, अलग पीएसयू भी थोड़ा बहुत चला था, अलग अलग सेक्टर चला, लेकिन एफएमसीजी नहीं चला। तो एक बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद रिसेंटली जो प्राइस मोमेंटम आया, उसके बाद थोड़ा बहुत ही हेल्दी करेक्शंस है। आई थिंक वेट करना ही चाहिए। आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 495। और किसी को अगर फ्रेश बाय करना है डाबर में 420 से लेके 520 से लेके 530 के आसपास आप बाय करके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बहुत जल्दी आपको स्टॉक 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। एक बार 600 के ऊपर टिक गया स्टॉक, तो ऑल टाइम हाई भी जो ऑलमोस्ट 660 के ऊपर है वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक मनी साहब, ये पूछ रहे हैं सर। सर एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूं, एक जी ब्रेकआउट आ जी रहा जी। है। अरे। देखिए हाँ। कंपनी का नाम है बीईएमएल लिमिटेड। बीईएमएल अरे वाह। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इस पे पहला टारगेट होना चाहिए 4,350। सेकंड टारगेट होना चाहिए 4,500। 4,350 रहेगा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट थोड़ा लंबा 4,500 के अराउंड होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,180 के आसपास। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 4,500 कमिंग सून। 4,350, 4,500 ये दो टारगेट, और 4,180 का स्टॉप लॉस, यही बताया ना प्रदीप जी आपने? यस यस यस, हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से 4,350 पहला टारगेट आप मान के चलो,
और दूसरा टारगेट 4500 रुपये, ये मानकर चलो। BEML में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर करीब करीब एक अच्छा मूव इस समय काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर दोनों टारगेट हैं, 4350 और दूसरा टारगेट 4500 है। उसको कृपया PCR टीम थोड़ा करेक्ट कर दें, 4500 रुपये का टारगेट कर दें उस दूसरे टारगेट को, 4350 और 4500। और देखिए बात करते करते अब 4294 आ चुका है। डेज हाई पर ये पकड़ा भी था और डेज हाई इसके लग भी रहे हैं, तो 4180 का स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। प्रदीप भाई ये बताएं, ये जो 4350 वाला टारगेट है ये है करीब 60 रुपये ऊपर का, और स्टॉप लॉस है करीब हमारा 110 रुपये नीचे का। हमें दूसरे टारगेट को ही अप्रोच करें या हम पहले टारगेट से पहले कोई एक छोटा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं कोई? नहीं, छोटा स्टॉप लॉस नहीं, मैं बताता हूँ मेरा व्यू कैसा होता है। ऑलवेज सेकंड टारगेट को ध्यान रखते हुए ही मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, लेकिन 4350 का जो टारगेट है, मान लीजिए नेक्स्ट आधा घंटा 1 घंटा या तो आज के एंड होते होते अगर आ जाता है, आप चाहो तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड हुआ है, एक बार 4450 4500 जाने के लिए पोटेंशियल है। तो मेक श्योर जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए आपका बिल्कुल। रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसा है। अगर थोड़ा हाई है, बने रहिए। थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्रॉफिट बुक करके मुझे जाना चाहिए, तो आप प्रॉफिट बुक करके भी जाइए, कोई इशू नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। देखिए बात करते करते डे हाई लगा रहा बिल्कुल है बिल्कुल सर, 4300। 4319 पार करने वाला है अब, और नया हाई बनाया इसने। हम तो 4200 की रेंज से घुसे थे, इसमें 4290 के आसपास शायद आपने एंट्री कराई है, 4290 91 पर। हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल, और बेहतरीन इस समय यहाँ पर अब करीब 28 से 30 रुपये अब ये काउंटर बिल्कुल ठीक है, 30 रुपये बढ़ चुका है ये। तो प्रदीप जी मैं अगर 1 मिनट और बात करूंगा तो शायद ये लग रहा है आपका पहला टारगेट हिट कर देगा। 4328 हो चुका अब, तो वही 4329। सर, व्यू वही है ऑलवेज कि मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि आप फास्ट टारगेट में एक बार बुक कर लीजिए, सेकंड टारगेट भी अच्छा होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है ट्रेडर होता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि 2-3 दिन के लिए व्यू होना चाहिए। और मेरा जो भी कॉल हो, कभी भी आप इंटरडे में मत खरीदिए, आपको डिलीवरी में खरीदना है। इंटरडे में आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। इंटरडे में बाई चांस नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रदीप हलदर को सुन रहे हो, तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन का मैक्सिमम व्यू होना चाहिए। अगर मैं जब भी कॉल देता हूँ ऑलवेज बता ही देता हूँ। देखिए बात करते करते सर अभी 4330 का हाई लगा दिया है, तो बिल्कुल सर, 4350 आता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक भी आप करके जाइए, अच्छा पैसा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर बात करते करते अभी 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट क्या, 3 मिनट में मैं बात करूँगा। 3 मिनट में 4290 से 4330 ऑलमोस्ट ये लग गया। 40 रुपये आपको मिल रहे हैं, अभी भी 35 रुपये आपको मिल रहे हैं। एन्जॉय करें इस 35 रुपये को, और अभी 4350 का टारगेट जो है उसका वेट कर सकते हैं आप। और 4350 आने के बाद प्रदीप भाई एक चीज़ बताइए, 4350 के बाद इस काउंटर की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर डिलीवरी लेनी पड़ेगी तो डिलीवरी का खर्चा भी, क्योंकि 4300 का शेयर है तो थोड़ा सा लगेगा। तो आप क्या बोलते हो, आप डिलीवरी लेकर जाओगे? नहीं, मुझे तो लगता है देखिए आप डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, और नहीं बाकी अगर लेने की आपको जरूरत अच्छा लगा पड़ेगी। आप ये तो आप बोलना चाह प्रॉफिट रहे बुक हो? भी करके जाइए। ये 33 आ गया, आ गया 33 सर, मैं देख रहा हूँ। बताइए, 4500 की डिलीवरी लेनी पड़ेगी? देखिए मुझे लगता है कि देखिए आप प्रॉफिट हो रहा है तो लेके जाना चाहिए। और सर आजकल और एक चीज ना हो रहा है क्या, मैं ऑन ईयर आके एक स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, सडनली उसमें इतना वॉल्यूम और इतना मोमेंट आ रहा है, मैं भी देख के हैरान हूँ कि ये हो कैसे रहा है। क्योंकि मेरा चार्ट करने का, चार्ट रीडिंग जो है स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं तो सर, मैंने आपको हमारे जो पॉडकास्ट हुआ था, पॉडकास्ट में भी मैंने हाँ। बताया था, मैंने बुक रीड करके मैंने सीखा नहीं, सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली सीखा है। सो मुझे लगता है कि आप देखिए व्यू तो पॉजिटिव ही है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बाकी स्क्रीन के सामने अगर आपका पैसा बन रहा है, और आज का जो क्या होना है सर, आज से 15 साल 20 साल पहले लोगों का एक थॉट था, अरे स्टॉक मार्केट स्कैम है, ये है वो है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है बीच में। हम तो सर, हमारा कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता नहीं है। हम तो सर आप ही के सामने बात कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट ज्यादा हूँ, फंडामेंटल भी देख लेता हूँ, लेकिन फंडामेंटल से ज्यादा मैं टेक्निकल, दोनों थोड़ा टेक्निकल में ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर स्क्रीन के सामने पैसा बन रहा है, थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, और आपका ब्लेसिंग आप मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और विवेक जी जैसे एंकर्स, इतने एक्सपीरियंस एंकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मनी नाइन प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए।
बिल्कुल प्रदीप जी। और देखिए ये आपकी मेहनत है और ये इस मेहनत को कोई आपसे मतलब छीन नहीं सकता। और देखिए 4340 लग चुका है इस काउंटर पर, ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक ये पहुंच चुका है। 4330 और 40 के बीच में अभी भी ऑलमोस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और बहुत तेज़ी से ये काउंटर बात करते करते चला है। बेहतरीन कॉल प्रदीप जी। अभी इसको वॉच लिस्ट में ही रखूं या प्रदीप जी कुछ अब कुछ ग्रेस मार्क्स लेके इससे निकल जाएं? देखिए मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सेफ जाना है, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, बाकी और जो लंबा टारगेट था 4500, उसके लिए आप बने रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब चॉइस इज़ योर्स भाई, आपको फटाफट प्रॉफिट आ रहा है, आप बुक करना चाहें कर लें। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और प्रॉफिट चाहिए, थोड़ी भूख है, ज़्यादा है, मन कर रहा है, तो 4500 का भी आप वेट कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। अभी ये ट्रेड सबके लिए खुला है, सबको मिल रहा है पैसा जिन्होंने भी लिया। अभी चैनल देखते देखते 10 मिनट 5 मिनट में ये काउंटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, मज़ा आ गया इस काउंटर को देखकर। आगे बढ़ते हैं सर। एक दो सवाल और ले लेता हूं। निष्ठा श्रीवास्तव जी का सवाल है, टाइटन 3684 रुपये का लिया हुआ है सर, 6 महीने के लिए। राय दे दीजिए इनको। देखिए टाइटन में अभी मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है सर, ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस जोन है 3720 3710 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वैल्यू जोन में लेना चाहिए। और अगर आपने सर क्या क्या बताया, ऑलरेडी बाय करके रखा है? जी जी। ओके, देखिए मुझे लगता है तो फिर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे अकॉर्डिंग 3470। 3470 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है 3700 के आसपास, जैसे मैं आपको बता रहा था 3700 एक बार क्रॉस करता है तो 4200 4300 पॉसिबल है। और टाइटन जैसे स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग थोड़ा कम अगर आप करके जाएंगे तो उतना ही अच्छा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, 4000 के ऊपर मैं टारगेट देखता हूँ। 7 से 8 महीने का व्यू रहेगा। ठीक है। एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सर शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। एच एस देखिए सी एल। 460, हाँ। हाँ 468 467 के आसपास चल रहा है सर। एक चार्ट में प्योर कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक इट विल टेक 4 to 6 वीक एटलीस्ट, स्टॉक नहीं भागेगा। एक बार वेट करने का सलाह रहेगा, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 444 444 होना चाहिए स्टॉप लॉस। एंड बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक है। शिवांश भाई पूछ रहे हैं, प्रणाम आप दोनों को, प्रिंस पाइप पर व्यू दिलवा दीजिए सर, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है? बाइंग कहाँ पे है बताएंगे नहीं ये तो नहीं प्रॉफिट बताया कैसे सर, बुक ये नहीं करेंगे? बताया। ये मेरी प्रिंस भाई आपसे शिवांश जी आपसे शिकायत है। चलिए, मैं देखिए मान मुझे लेता हूँ लगता कि है कि आपने सस्ता जिस, खरीदा है। जी। हाँ अगर आपने सस्ता खरीदा है तो मुझे लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, एक बार वेट करके जाइए। 355 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। 355 क्रॉस करने पे इसमें एक बार आपको फिर से 400 के आसपास जो प्राइस है आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, अभी एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। अगर आपको 325 के नीचे आपका बाइंग है तो 325 के आसपास एक स्टॉप लॉस अभी मैं देख पा रहा हूं, तो 325 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा।